मोस्ट वार वेलकम इन द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विदराज। लास्ट डे हम फिजिक्स में कॉन्सेप्ट और प्लस न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। लास्ट डे हमने पढ़ा था लेंस 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 के बारे में, और लेंस से पहले हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक हमारे यहाँ पर 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। प्रकाश हमारा मेन टॉपिक है, प्रकाश प्रकाश यानी कि लाइट। उसी में हम पढ़ रहे हैं परावर्तन। हमने फर्स्ट डे पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के बारे में। फिर उसके बाद सेकेंड चैप्टर हमारा हुआ इसी में प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के बाद हमने थर्ड टॉपिक पढ़ा लेंस लेंस के बारे में, उत्तल लेंस और उत्तल लेंस क्या होता है। और इसके बाद फोर्थ नंबर का आज हमारा चल रहा है मानव नेत्र और उसके दोष, यानी कि मानव नेत्र। अब हम पढ़ रहे हैं मानव नेत्र के बारे में और उसके दोष के बारे में। आज की क्लास से ये समझ लेना 100%। आज की क्लास जो हम पढ़ रहे हैं मानव नेत्र और उसके नेत्र दोष तथा उनका निवारण। नेत्र दोष क्या होते हैं, उनका निवारण हम कैसे करते हैं, कौन निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में कौन सा निवारण, क्या हम किस टाइप का लेंस लगाते हैं, इसमें क्या कारण बनते हैं। तो आज की क्लास से समझ लेना, आज की क्लास से 100% आपको कोई ना कोई क्वेश्चन को देखने को अवश्य मिलेगा। आज की क्लास से हमारी इस पर से ये समझ लेना 100% यहाँ से आपको 1 या 2 या 3 नंबर क्वेश्चन 100% मिलेगा। आज की क्लास आपको बिना स्किप किए हुए कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा, और पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। आपको 100% रियलाइज होगा कि हाँ, हमने आज कुछ सीखा है, हमने आज कुछ पढ़ा है। आपको 100% हम निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में आज ऐसा जानेंगे कॉन्सेप्ट कि ये आपको कभी भी काम, कब हम उत्तल लेंस लगाएंगे, कब हम अवतल लेंस लगाएंगे, तो ये सभी चीज़ें आपको समझ लेना आज की क्लास से 100% आपको समझ में आएंगी। और आपको यहाँ से ये समझ लेना आज की क्लास से क्वेश्चन बनने के चांसेस 100% है। 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए आपको देखना है लास्ट तक, एंड तक आपको पूरा वीडियो हमारे साथ देखना है। चलिए अब अपनी क्लास को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। नेत्र दोष क्या होता है। देखो, नेत्र दोष वो होता है कि जिसमें से समझ लेना कि जब हमको या तो पास की वस्तु या दूर की वस्तु दिखाई ना देना, या तो हमको पास की वस्तु दिखाई नहीं देती या तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, या फिर हमको दोनों टाइप की, यानी कि ना तो पास की दिखती है ना तो दूर की दिखती है। तो ये हमारे आँखों में दोष हो जाते हैं। जैसे उम्र के बढ़ने के साथ साथ दोष पाए जाते हैं, या फिर कोई खान पान का इधर उधर होना, खान पान ठीक से ना होना। तो इन सभी कारणों के कारण ये सभी रीजन है नेत्र में, नेत्र की समंजन क्षमता का घटना, और इसके बाद उसका रेटिना का बढ़ना, फोकस दूरी का कम होना, वक्रता त्रिज्या का बढ़ना, ये सभी कारण होते हैं। तो हम सभी के बारे में जानेंगे 1 बाय 1। इससे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आपको ये होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि एक व्यक्ति को एक स्वस्थ आँख को 25 सेंटीमीटर की दूर रखकर वस्तु को ये देखना है, पढ़ना चाहिए। 25 सेंटीमीटर की दूर स्थित वस्तु को ये समझने में ज़्यादा हमको पास से इस वजह से नहीं पढ़ना चाहिए। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ये समझ लेना, आपको ये याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके दोस्त। तो मुख्यतः ये समझ लेना, अभी आपके ये एग्ज़ाम में मोस्टली इसमें 2 प्रकार के, एक होता है हमारे नेत्र दोष में निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। ये मुख्यतः 2 हैं। आँख में दोष आपके लेवल तक इसमें केवल 2 दिए, लेकिन हम चारों बता देंगे, ये समझ लेना भाई। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा जो दोष होता है वो क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। ये निकट दृष्टि दोष क्या होता है, अब इसके रीजन कारण क्या होते हैं सभी जानेंगे। इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, तो नाम को जस्ट विपरीत होता है। निकट दृष्टि दोष है यानी कि दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को ये देख नहीं पाता है। ये निकट वस्तु को, जैसे कि नाम से पता, निकट दृष्टि दोष यानी निकट वाला दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पास की निकट की वस्तु तो देख लेता है, ये निकट की वस्तु को देखता है। निकट जो दोष का नाम होगा तो वहाँ की तो वस्तु दिखाई देगी, निकट की वस्तु दिखती है, निकट की वस्तु दिखती है।
निकट की वस्तु दिखती है परंतु दूर की नहीं दिखती है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो दोष होगा, देखो जैसे यहाँ पर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई देगी। अब यहाँ पर दूर दृष्टि होता है तो दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, निकट दृष्टि दोष लिखा है तो यानी पास की वस्तु हमको दिखाई देगी और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ये होता है हमारा निकट दृष्टि दोष। आपको इसका रीजन आना चाहिए। निकट दृष्टि दोष होता क्या है, इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, यानी कि पास की वस्तु हमको दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। आपको ये 100% समझ लेना। निकट दृष्टि दोष का मतलब पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष है तो यानी कि जो दोष होगा, अब निकट वाला दोष है तो इसमें निकट की वस्तु दिखाई देगी और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। बस आपको ये इस ट्रिक से याद रखना है। ये कभी भी आप 100% नहीं है तो यहाँ से समझ लेना, क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको देखना है, कोई वीडियो को स्किप नहीं करेगा, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये समझ लेना फायदेमंद क्लास होने वाली है। अब इसके बाद आ जाओ इसके कारण, निकट दृष्टि दोष होने के कारण क्या होते हैं, तो हम इसके जानेंगे कारण। तो फर्स्ट रीजन हमारा क्या है निकट दृष्टि दोष होने का, इसकी लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। क्या होता है, लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। दूसरा कारण है नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाता है। नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाता है। आपको ये इसके दोनों कारण याद होने चाहिए कि आखिरकार क्यों होता है निकट दृष्टि दोष, क्या होता है निकट दृष्टि दोष होने के कारण क्या होते हैं। तो फर्स्ट रीजन हमने आपको बताया कि लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना। जो नेत्र की वक्रता त्रिज्या होती है, आपको बताया गया होगा मानव नेत्र ह्यूमन आई के बारे में, तो उसमें वक्रता त्रिज्या नेत्र की बताई गई होगी। और नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाता है। जो नेत्र गोला होता है, नेत्र गोला ये मान लो कोई ह्यूमन आई बनी है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जो नेत्र का गोला होता है, यहाँ पर ये होता है नेत्र की वक्रता त्रिज्या, जो इसकी नेत्र की वक्रता त्रिज्या होती है, और यहाँ पर नेत्र गोला होता है तो इसकी नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाता है। यही होता है हमारा ह्यूमन आई। तो आपको जब मानव नेत्र पढ़ाया गया होगा तो उसमें बताया गया होगा नेत्र गोला क्या होता है, तो ये सभी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। तो आपको बस केवल इसके आपको हम ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, केवल आपको वो चीज़ हम यहाँ पर बता रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। केवल हम वही चीज़ें आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके बाद इसका जो निवारण है, यानी कि ये होगा हमारा कारण और ये निवारण। अब निवारण हमारे की अब इसमें लेंस आते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए, तो इसमें लगाते हैं अवतल लेंस। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, यानी कि इससे निजात पाने के लिए, कि वह व्यक्ति को समझ लेना कि निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इस दोष से निजात पाने के लिए, यानी कि क्या होगा, व्यक्ति को इसमें पास की वस्तु दिखाई देती है, उसको दूर की वस्तु नहीं आई देती है। तो जैसे ही अपनी आंखों पर अवतल लेंस लगाता है तो उसको पास की वस्तु भी दिखाई देती है और दूर की वस्तु भी दिखाई देती है। ये इसका होता है निवारण। तो आपको कैसे याद करना है, निकट दृष्टि दोष है तो हमको पास की वस्तु दिखाई देगी, जो दोष होगा वो आगे वस्तु दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर निकट दृष्टि दोष है तो पास की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब इसके बाद यहाँ पर है जैसे, अब इसके कारण आ जाए तो कारण क्या होता है, लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है या फिर नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाता है। लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है या फिर नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाता है। अवतल लेंस, इसका निवारण के लिए क्या हम करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल लेंस किरणों को आपस में मिलाता है। यह जो फैलती हुई किरणें आती हैं उनको आपस में मिलाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड नंबर पर इसका दोष आ रहा है। अभी ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर पर निकट दृष्टि दोष। अब आ रहा है सेकेंड नंबर पर दूर दृष्टि दोष। अभी हम दोनों में आपको अंतर बताएंगे, कैसे मिलन करेंगे। दूर दृष्टि दोष, तो हमने क्या कहा कि दूर दृष्टि दोष यानी इसमें दूर की वस्तु दिखाई देगी और पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी।
जो दोष होगा वो वस्तु दिखाई देगी। यहाँ पर देखो दूर का दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई देगी। दूर की वस्तु, दूर की वस्तु, दूर की वस्तु का दिखना, दूर की वस्तु का दिखना एवं पास की वस्तु का ना दिखना। देखो इसमें क्या है, हमने पढ़ा दूरदृष्टि दोष के बारे में। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, जिस व्यक्ति में यह दोष होता है तो उसको दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु को वह स्पष्ट देख नहीं सकता है। देखो निकट दृष्टि दोष था हमारा, तो इसमें क्या था कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति या इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। लेकिन दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन उसे पास की वस्तु को उसे पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ये होता है हमारा दूरदृष्टि दोष। अब इसके कारण क्या होते हैं तो आपको अब लिखना है, हेडिंग डालनी है अगली, कारण। इससे कौन कौन से कारण होते हैं अभी हम दोनों को एक साथ जब बताएंगे तब इसमें इसके याद करने का तरीका। तो इसके जैसे उल्टा होगा, लेंस की वक्रता त्रिज्या यहाँ पर कम हो जाती है। यहाँ पर लेंस की वक्रता त्रिज्या, लेंस की वक्रता त्रिज्या, लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। यहाँ पर कम हो जाती है, यहाँ पर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। सेकेंड नंबर पर हमारा इसका कारण होगा नेत्र गोले के व्यास, नेत्र गोले का व्यास कम हो जाता है। नेत्र गोले का व्यास, नेत्र गोले का व्यास यहाँ पर बढ़ जाता था, यहाँ पर कम हो जाता है। बस एक दूसरे का आपस में केवल बस अपोजिट है। बस आपको ये चीज़ अगर आपको निकट दृष्टि दोष याद हो गया तो दूर दृष्टि दोष में केवल उसका क्या करना है, केवल उसका अपोजिट करना है। अब इसके बाद इसका निवारण हम कैसे करेंगे, निवारण। तो निवारण के लिए देखो, निवारण के लिए हम इसमें हम लगा रहे थे अवतल लेंस, में हम लगाएंगे उत्तल लेंस। इसमें हम प्रयोग करेंगे उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस। ठीक, तो देखो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब इसका हम समझते हैं। इसके दोनों ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के कॉन्सेप्ट और इसमें कारण निवारण। ये चीज़ आपको अगर कारण निवारण से पूछेगा तो ये आएगा 3 नंबर का। अगर कारण और निवारण पूछता है तो 3 नंबर का आएगा। अगर आपसे ऑप्शनल पूछता है या वन लाइनर पूछता है तो आपको 1 नंबर 100% यहाँ से 1, 2, 3 नंबर का आज की क्लास से आप 100% 2 या 3 नंबर लेकर जाने वाले हैं। तो आपको वीडियो को स्किप जरा भी नहीं करना है और हमारे साथ लास्ट तक देखना है। और लास्ट में हम जैसा आपको बता रहे हैं वैसा ही करना है। देखो निकट दृष्टि दोष यानी कि इसमें क्या होगा, पास की वस्तु दिखाई देगी और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब इसके बाद इसके कारण क्या है, लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है, मानव नेत्र में जो पाया जाता है लेंस, उत्तल लेंस होता है, उसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। या नेत्र गोला, यहाँ पर नेत्र गोला होता है, इसके गोले का आकार बढ़ जाता है। ये जो यहाँ पर नेत्र गोला होता है इसका आकार बढ़ जाता है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होगा, दूर की वस्तु दिखाई देगी, जहाँ का दोष है वहाँ की वस्तु दिखाई देगी। दूर का दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु को हम नहीं देख पाते स्पष्ट रूप से। कारण क्या है, बस वही उसका निकट दृष्टि दोष के उल्टे जस्ट कारण है। लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, नेत्र गोले का व्यास कम हो जाता है। इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब आपको दोनों में डिफरेंस कैसे करना है, हम कहाँ लगाएंगे, उत्तल लेंस कहाँ लगाएंगे, अवतल लेंस। मेन काम तो यही है कि आपको इसमें उत्तल लेंस कहाँ प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस कहाँ प्रयोग करेंगे। केवल ये चीज़ आपको आ गई तो आपको 100% यहाँ से ये समझ लेना आप नंबर लेकर जाने वाले हैं। लेकिन अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई तो फिर आगे फिर समस्या ये समझ लेना, समस्या होने वाली है आपके सामने। तो यहाँ पर देखो उत्तल लेंस, यहाँ पर हमारा एक है उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। एक हमारा निकट दृष्टि दोष और एक है हमारा दूर दृष्टि दोष। तो देखो हम निकट ऐसे लिखते हैं निकट, ठीक, निकट, और दूर ऐसे लिखते हैं दूर। तो देखो दूर में देखो ऊ की मात्रा आ रही है तो इसमें जिसमें ऊ की मात्रा होगी लेंस में वो लिखेंगे उत्तल लेंस। देखो उत्तल, दूर में ऊ की मात्रा आ रही है तो ऊ की मात्रा वाला लेंस आएगा। ऊ की मात्रा देखो दूर में ऊ की मात्रा आ रही है तो ऊ की मात्रा वाला लेंस आएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा अवतल लेंस। बस केवल यही एक आप ये समझ लेना, कभी भी आपको इसमें अब कन्फ्यूजन नहीं होगा
कहाँ हम उत्तर लेंस लगाएं, कहाँ हम अवतल लेंस लगाएं। केवल आपको हमने जो ट्रिक बताई है आपको इसी ट्रिक के माध्यम से याद रखना है, और आप अपने जीवन में कभी भी इस चीज़ को नहीं भुला पाएंगे कि हम कहाँ करेंगे उत्तर लेंस का प्रयोग और कहाँ करेंगे अवतल लेंस का प्रयोग। देखो दूर लिखा है तो दूर में ऊ की मात्रा लगी है, तो जिस लेंस में ऊ की मात्रा लगी होगी इसकी ऐसे लिखा जाता है ना, ऊ की मात्रा ऐसे होती है या फिर ऐसे लिखो, तो जिसमें ऊ की मात्रा लगी होगी वही हमारा लेंस होगा दूर वाले में। तो दूर वाले में कौन सा होगा, उत्तर लेंस, और निकट वाले में होगा अवतल लेंस ऑटोमेटिक। तो ये चीज़ हम आपको याद रखने का तरीका बता रहे हैं, इस ऐसे आप याद रखेंगे तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपके सामने कोई भी किसी भी प्रकार का आपके सामने कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप तुरंत सही ऑप्शन में टिक करके निकल जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर अगर आपको ये चीज़ हमने जो बताई है अगर ये चीज़ नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर फिर दिमाग लगाएंगे, पता नहीं अवतल होगा या उत्तल होगा, फिर उसमें फिर कन्फ्यूजन होने वाला है 100%। हमने जैसे आपको बताया है उसी प्रकार आपको याद रखना है। दूर कैसे लिखते हैं, ऊ की मात्रा आ रही है तो उसमें लेंस में ये भी आएगी ऊ की मात्रा, बस आपको ये याद रखना है। और निकट निकट में आपने ऑटोमेटिक हो जाएगा उत्तल लेंस। तो आई होप हमने नेत्र दोष, दोनों नेत्र दोष आपके सामने डिस्कस किए हैं, जिसमें से एक हमारा था अवतल लेंस का और एक हमारा था उत्तल लेंस का, ठीक। और इसमें हम कहाँ उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, कहाँ अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये सभी आज की क्लास में हमने आपके सामने डिस्कस किया है। देखो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। कारण क्या होगा, लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है या नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाता है। निवारण इसके लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस के लिए हमने कहा निकट है तो अवतल लगाओ और दूर है तो उत्तल। हमने कहा ऊ की मात्रा जिसमें लगी है तो उसमें ऊ की मात्रा वाला लेंस आएगा, तो दूर वाले में लगी ऊ की मात्रा तो आएगा इसमें उत्तल लेंस, और इसमें निकट वाले में ऑटोमेटिक हो जाएगा अवतल लेंस। आई होप हमने अभी दो दोष के बारे में पढ़े, और इसके बाद ये जो हम ये बता रहे हैं आपको सामने तीसरा दोष। तो चलिए अब तीसरे नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं। हमारा थर्ड दोष कौन सा हमने दो पढ़ लिए, एक हमने पढ़ा निकट दृष्टि दोष और एक हमने पढ़ा दूर दृष्टि दोष। उसके कारण, निवारण और कौन सा लेंस हम कब प्रयोग करते हैं और कहाँ से हम उसका कैसे हम उसको याद रखेंगे, ये चीज़ें हमें अब हमारा तीसरे नंबर पर जो दोष होता है, तीसरे नंबर पर, तो उसको हम बोलते हैं दूर दृष्टि हो गया हमारा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि। अब हम पढ़ेंगे जरा दृष्टि दोष के बारे में। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसका कारण निवारण क्या होगा। तो जरा दृष्टि दोष इसमें क्या होता है, ना तो पास की वस्तु दिखाई देती और ना ही दूर की। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ना तो पास की और ना ही दूर की और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई, ना तो पास की और ना स्पष्ट दिखाई देती है। देखो अब इसमें ये होता है बुढ़ापे में रोग होता है, यही रोग आंखों में पाया जाता है बुढ़ापे में यही दो होता है अधिकतर। जरा दृष्टि दोष इसमें ना तो हम पास की वस्तु को देख सकते हैं और ना ही दूर की वस्तु, यानी कि इसमें दोनों दोष होते हैं हमारे अवतल यानी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इसमें दोनों दोष पाए जाते हैं। तो इसको कहा जाता है जरा दृष्टि दोष। जैसा कि नाम से स्पष्ट करता है, जरा मीन होता है बूढ़ा, तो इसके ये बुढ़ापे में रोग होता है। इसमें ना तो हम पास की वस्तु को देख सकते हैं स्पष्ट और ना ही दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, और ये बुढ़ापे में रोग होता है। इसके निवारण के लिए आपको जो निवारण इसका, तो आपको उसको याद रखना है कि निवारण के लिए हम कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसके निवारण के लिए हम याद रखना, इसके निवारण के लिए हम द्विफोकसित लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोकसित लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोकसित लेंस का क्या मतलब होता है, इसमें अवतल भी होता है उत्तल भी होता है, द्विफोकसित लेंस का उपयोग। अब जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ना तो हमको पास की वस्तु दिखाई देती है, ना तो पास की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु। यहाँ पर क्या करेंगे हम, ना तो पास की वस्तु दिखाई देगी और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देगी। तो ये होता है जरा, जैसे आपको नाम से पता रहा जरा मीन होता है बूढ़ा, तो ये बुढ़ापे में रोग होता है। इसके निवारण के लिए ये आपको याद रखना है, इसके निवारण के लिए द्विफोकसित लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें अवतल लेंस भी होता है उत्तल लेंस भी होता है। तो आपको केवल इसका जरा दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है और ये कौन सी अवस्था में होता है, ये भी आपको याद रखना है। कई बार ये ऑप्शन में आ जाता है कि जरा दृष्टि दोष बताओ किसे होता है अधिकतर, तो अधिकतर ये बुढ़ापे में
होता है, ठीक। और निकट दृष्टि दोष, इसका निवारण के लिए हमको द्विफोकसित लेंस का, जिसमें अवतल और उत्तल, अवतल प्लस उत्तल दोनों लेंस पाए जाते हैं, इसी वजह से यहाँ पर इसको हम लिखते हैं द्विफोकसित लेंस का प्रयोग करते हैं। अब हमारा फोर्थ नंबर पर जो दोष होता है दृष्टि वैषम्य। अब फोर्थ नंबर पर एक और दोष पाया जाता है, ये केवल 4 ही दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य क्या होता है? इसमें क्या होता है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति, जिस व्यक्ति में यह रोग होता है, तो इसमें ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं को एक साथ नहीं देख पाता है। ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं को एक साथ नहीं देख पाता है। अब ये क्या होगा, दृष्टि वैषम्य, इसमें इस रोग से पीड़ित व्यक्ति ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज, क्या होगा, ये हमारी ऊर्ध्वाधर, ठीक, ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, और इसके बाद ये हमारी हो गई क्षैतिज रेखाएं, ये हमारी क्षैतिज रेखाएं। तो जिस व्यक्ति में यह दोष होता है दृष्टि वैषम्य रोग, तो वह ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं को एक साथ, वह इन रेखाओं को एक साथ नहीं देख पाएगा, या तो वो उसको केवल ऊर्ध्वाधर दिखाई देंगी या केवल क्षैतिज रेखाएं दिखाई देंगी। तो ये समझ लेना, इसमें दृष्टि वैषम्य रोग में यही होता है कि ये इसमें व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता है, ना उसको एक साथ नहीं देख पाता है। इसके निवारण के लिए हमें बेलनाकार लेंस, लेंस जिसको कहा जाता है टॉरिक का उपयोग करते हैं। देखो दृष्टि वैषम्य रोग क्या होगा, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं में, ये है हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं और ये हमारी क्षैतिज रेखाएं। तो जिस व्यक्ति में यह दोष होगा वह व्यक्ति ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं को एक साथ नहीं देख पाता है। इस रोग से निवारण के लिए हम बेलनाकार लेंस, ये आपके ऑप्शन में ये तो ये लिखा होगा बेलनाकार लेंस या फिर टॉरिक लिखा होगा, तो आपको समझ जाना है अगर टॉरिक होगा तो यही इसी लेंस की बात कर रहे हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि इसमें हम ये समझ लेना कि इस लेंस में ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं को एक साथ नहीं देख पाते हैं, और इसमें समझ लेना मेन रीजन यही होता है। और इसका निवारण ये हम करते हैं कि बेलनाकार लेंस या फिर टॉरिक, जिसको बेलनाकार लेंस को ही टॉरिक कहा जाता है, तो इस लेंस का प्रयोग हम करते हैं, तब हम इस रोग से हम निजात पाते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसका कारण क्या होगा, तो कारण यही होगा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं को एक साथ न देख पाना। ये इसका केवल दृष्टि वैषम्य रोग के बारे में पता होना चाहिए, और इसके बाद इसका निवारण ये आपको याद होना चाहिए कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं जिसको टॉरिक कहा जाता है। तो आज हमने आपके सामने ये समझ, अब हम एक साथ आपके सामने डिस्कस करना चाहेंगे अभी तक हमने क्या पढ़ाया आपके सामने। तो देखो हम पढ़ रहे थे आँख में होने वाले नेत्र दोष एवं उसका निवारण। तो हमने फर्स्ट पढ़ा, हमारा कौन सा फर्स्ट नंबर पर हमारा हुआ निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष फर्स्ट नंबर पर हमने पढ़ा निकट दृष्टि दोष के बारे में। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर पर हमने पढ़ा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। अब हम यहाँ पर हमने जो अभी तक आपको बताया हम उसकी यहाँ पर समरी एक बार उसका रिवीजन यहीं पर हम करेंगे। थर्ड नंबर पर हमने पढ़ा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। और फोर्थ नंबर पर हमने पढ़ा दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य।
अब हमने आपको बताया भी निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होगा, जिसमें पास की वस्तु को दिखाई देगी, इसमें ये वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब हम केवल आपको बता रहे हैं इसका क्या निवारण होता है। तो निकट दृष्टि दोष के बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा निकट दृष्टि दोष के बारे में, कि निकट दृष्टि दोष में जैसा कि नाम है निकट दृष्टि दोष, तो इसमें पास की वस्तु दिखाई देगी और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें ना तो दूर की और ना ही पास की, इसमें ना तो दूर की और ना ही पास की वस्तु को दिखाई नहीं देती है। दृष्टि वह समदोष में क्या होता है कि इसमें दृष्टि वह समदोष में ये होता है कि हम बेलनाकार ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाते हैं, हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाते हैं। अब इनका निवारण है, हमने कहा था जिसमें ऊ की मात्रा लिखी होगी तो वो उसमें जिस रोग में अगर ऊ की मात्रा होगी तो उसके निवारण में भी ऊ की मात्रा आएगी। तो यहाँ पर दूर दृष्टि दोष है तो यहाँ पर आएगा उत्तल लेंस। आपको ये चीज़ हम मेन बस मकसद हमारा यही है, आपको ये चीज़ याद कराने का। यहाँ पर देखो ऊ की मात्रा आ रही है, यहाँ पर ऊ की मात्रा आ जाएगी तो ऑटोमेटिक इसमें हो जाएगी अवतल, इसमें हो जाएगा हमारा अवतल लेंस। अब इसके बाद हमने अभी आपको बताया जरा दृष्टि दोष, इसमें ना तो हमको पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाकर हम द्विफोकसित लेंस का प्रयोग करेंगे। द्विफोकसित लेंस, इसमें हम दोनों को मिलाकर द्विफोकसित लेंस बनाएंगे, उसी का हम प्रयोग करेंगे। ठीक, इसमें हमारा क्या होगा, इसमें अवतल भी होगा, अवतल लेंस, और इसके बाद प्लस उत्तल लेंस भी इसी में होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दृष्टि वैषम रोग, इसका मतलब क्या होता है, इसमें हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाते। इसके लिए हमको बेलनाकार, क्योंकि हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाते, इस वजह से हम इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार लेंस जिसको कहा जाता है टॉरिक, आपको ये भी याद रखना, ये अंग्रेजी का वर्ड है टॉरिक, ये ऑप्शन में ये भी आ जाता है टॉरिक, तो ये चीज़ आपको इसमें घबराना नहीं है। तो हमने आज पढ़ा मानव नेत्र में होने वाले दोष के बारे में और उसका निवारण और उसके कारण के बारे में। ये यहाँ से ये समझना 100% हमारी गारंटी है, इस क्लास से आपको 100% 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिलेंगे। केवल एक क्लास से 2 या 3 नंबर क्वेश्चन। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी को लोगों के लिए, क्योंकि आज की क्लास से हम केवल ये समझ लेना, केवल 30 से 35 मिनट की क्लास से, केवल हम 30 से 35 मिनट की क्लास से 2-3 नंबर लेकर आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ से 100% आपको एग्जाम में यहाँ से सवाल आएगा। तो आपको केवल क्या करना है, इसका निकट दृष्टि दोष क्या होता है और इसके निवारण में हम क्या करेंगे, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण क्या होगा, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण क्या होगा, और दृष्टि वैषम्य दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। तो केवल ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप 100% यहाँ से समझ लेना 2-3 नंबर लेकर जाने वाले हैं। एक साथ एक बार हमारे साथ रिवीजन करेंगे, इसके बाद आज की क्लास को हम यहीं पर बाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कोई हम दूसरा टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तो देखिए निकट दृष्टि दोष हमने आपको बताया, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है निकट दृष्टि दोष, यानी कि इसमें क्या होगा, हमने कहा था अगर जो नाम होगा तो वो आँख की वस्तु दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर निकट नाम है तो निकट की वस्तु हमको दिखाई देगी, ये निकट वाली, ये पास की वस्तु दिखाई देगी और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसमें क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु यानी पास की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। हम जैसा आपको बता रहे हैं, आपको उसी तरीके अपने साथ, हम जैसा बोल रहे हैं आपको उसी तरीके बोलना है, अपने साथ एक थीम सेट करते हुए चलते रहना है हमारे साथ, जिससे आपको ये समझ लेना, ये आपके दिमाग में परमानेंटली आपके दिमाग में फिट हो जाए, जिससे आपको आगे चलकर कोई भी समस्या का समाधान न करना पड़े। निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होगा, इसमें पास की वस्तु दिखाई देती है निकट की, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक, इसमें निवारण के लिए हम क्या करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट दोष, निकट दृष्टि दोष। अब सेकेंड नंबर आता है दूर दृष्टि दोष। ये हमारा होता है, इसका निवारण होता है उत्तल लेंस से। देखो इसमें क्या होगा, दूर की वस्तु दिखाई देगी, दूर, जैसा कि दोस्त का नाम है दूर, तो दूर की वस्तु दिखाई देगी, लेकिन इसमें पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस देखो दोस्त में ऊ की मात्रा है तो लेंस में भी ऊ की मात्रा होगी, केवल आपको ये याद रखना है। तो इससे हो जाएगा उत्तल लेंस और ये निकट में हो जाएगा अवतल लेंस। अब इसके बाद जरा दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, ये बुढ़ापे में, जैसा जरा मीन्स होता है बूढ़ा, जरा मीन्स आपने वो पढ़े होंगे पर्यायवाची शब्द, तो उसमें आता है जरा, तो जरा का मतलब होता है बूढ़ा या बुढ़ापा।
जरा दृष्टि दोष, ये बुढ़ापे में अधिकतर होता है। बुढ़ापे में समझ लें 99% यही रोग होता है, जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, इसमें ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु, यानी कि इसमें दोनों हमारे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ये दोनों साथ में हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो इसमें ना तो हमको पास की स्पष्ट वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें हमको निवारण के लिए द्विफोकसित लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया दृष्टि वैषम्य रोग। इसमें क्या होता है, इसमें हम ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाते हैं। दृष्टि वैषम्य रोग में ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो इसमें बेलनाकार लेंस का, जिसको आ जाता है टॉरिक का प्रयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने ये समझने मानव नेत्र में होने वाले जो आपके एग्जाम तक, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने वो सभी चीज़ें आपके सामने डिस्कस कर दी हैं मानव नेत्र से। तो आज की क्लास आपको 100% बिना स्किप किए हुए आई होप आपने देखा होगा। तो आपको, अगर आप हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं, आपको 100% 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आज की क्लास से मिलेंगे। तो चलिए अब आज की क्लास में यहीं पर हम इजाज़त लेना चाहेंगे। आज की क्लास को हम यहीं बाइंड अप करना चाहेंगे। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे लर्न विथ राज, लर्न विथ राज, तो आप हमारे चैनल पहुंच जाएंगे और वहां पर आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जैसे ही हम यहाँ पर वीडियो बनाकर डालें या फिर लाइव हमारे जैसे ही आएँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब अगर आपने अभी तक इंग्लिश क्लास मिस की है तो हमने अभी इंग्लिश में भी कई चैप्टर पढ़ा दिए हैं। इंग्लिश में हमने नरेशन पढ़ा दिया है, ठीक। नरेशन के बाद हमारा डेली सेशन चल रहा है वोकैब का। वोकैब अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको 100% वोकैब देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ही समझ लेना, अगर आपको वोकैब का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप इंग्लिश में स्टोरी, अनसीन पैसेज, किसी भी तरीके कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वोकैब का भंडार नहीं है तो आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वोकैब का सेशन केवल इस समझ लें, वोकैब का हमारा सेशन केवल 5 से 10 मिनट का होता है, ओनली 5 से केवल 10 मिनट की क्लास होती है। तो इतना टाइम तो आप निकाल सकते हैं। 5 से 10 मिनट क्लास में हमारा टारगेट यही रहता है, आपको जो टारगेटेड वोकैब है जी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछ जाती है, तो हमारा यही उद्देश्य यही रहता है कि आपको 15 से 20 वर्ड्स डेली के डेली हम लर्न कराएं। तो अगर आपने ये क्लास मिस की है तो आपको 100% इसकी हमारी 17-18 क्लासें हो चुकी हैं ऑलरेडी, ये समझ लेना। तो अगर आपने ये क्लास मिस की तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करें वोकैब बाय राज, तो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से 18 क्लासें ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप धीरे धीरे 1 बाई 1 वो क्लास कंप्लीट कर लें, क्योंकि वहाँ से समझ लेना, अगर आप अंग्रेजी में ठीक ठाक अच्छी खासी पकड़ पाना चाहते हैं तो आपके पास वोकैब का अथाह भंडार होना चाहिए। और अगर आपने यहाँ पर फिजिक्स क्लास मिस की हैं तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे या तो फिजिक्स बाय राज, आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे फिजिक्स बाय राज तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से ऑलरेडी हमारी 11 क्लासेस ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं, जिसमें हम 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है। तो अभी तक आपने नहीं देखी तो आपको 100% यहाँ देखनी चाहिए, क्योंकि इस समय पर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है हम इसमें वही लेकर आपको आ रहे हैं, वही चीज़ें, हम इधर उधर कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ लग कर मेहनत करते हैं तो इस बात की गारंटी हमारी है, ये समझ लेना, आपके 20 में से 18 नंबर की यहीं से गारंटी है हमारी कि आपको 20 में से 18 नंबर हम दिलाएंगे। लेकिन बस आपको केवल हमारे ऊपर विश्वास करना है और हम जैसा आपको बता रहे हैं केवल उसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो चलिए आज की क्लास को भी यहीं पर हम बाइंड अप करना चाहेंगे और यहीं पर हम विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और इसके बाद अपनी जो उनके पास नॉलेज है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। हमने यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से आपको उत्तल और अवतल लेंस के निकट और दूर जो बताए हैं, तो आपको ये चीज़ आपको परमानेंट दिमाग में सेट हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।